हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का इतिहास और अब यह हमारा दूसरा चैप्टर है वर्णमाला। आज से हम वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम की जो लिंक है वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं और वहां से अपना नोट्स बना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्ण सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई जिसके टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है कि वर्ण जो सबसे छोटी ध्वनि की इकाई होती है जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जिसके कोई अलग नहीं कर सकता है, वह अपने आप में पूर्ण है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए इस तरीके से यह हमारे वर्ण हैं। अक्षर की बात करें तो अक्षर होता है जैसे राम। राम हमारा पूरा अक्षर है जो जो मिलाकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना है राम। ठीक है, इनकी संख्या होती है 2। वर्ण की बात करें तो राम में वर्ण की बात करें तो र प्लस अ प्लस म प्लस अ, यानी कि र अ म अ। तो इसमें 4 वर्ण हो गए। संख्या की बात करें तो 2 और वर्ण की बात करें तो 4 वर्ण हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णमाला शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। शब्दों के लगातार क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जो व्यवस्थित तरीके से होते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए इस तरीके से हमारे वर्ण होते हैं। वर्णमाला में टोटल वर्ण की बात करें तो टोटल वर्ण हमारे 52 होते हैं। इनमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ओ बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले स्वर होते हैं, यानी कि जिनको बोलने में किसी की सहायता ना लेनी पड़ती हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर होते हैं वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में वह पूर्ण होते हैं। और व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या 33 होती है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन को हम स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क में अ आ रहा है तो यह हमारा व्यंजन हो गया। यह स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे, यह बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। स्वर के प्रकार की बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर होता है। व्यंजन के प्रकार की बात करें तो स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ यह व्यंजन के प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ ऋ ऋ। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें,
हसु स्वर से ज़्यादा समय लगता है, यह हसु स्वर से ही बने होते हैं। यानी कि हसु स्वर में बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में हसु स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और यह हसु स्वर से ही बनी होती हैं, जैसे आ, ई, उ। संयुक्त स्वर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और इनकी संख्या होती है वह 4 होती है। ए अ और ई से मिलकर के बना है, अ और ए से मिलकर के बना है। ओ की बात करें तो अ प्लस उ से मिलकर के बना है और ओ है वह अ प्लस ओ से मिलकर के बना है। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, जो जैसे ए है वह अ प्लस ई से मिलकर के बना है, तो यह हमारा संयुक्त स्वर हो गया। अब व्यंजन की बात करते हैं तो इनकी संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क से प वर्ग तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और यह मुख को स्पर्श करके बोले जाते हैं क वर्ग की बात करें तो क में यह 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और ण। च वर्ग की बात करें च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में बात करें त, थ, द, ध, न। प वर्ग की बात करें प, फ, ब, भ, म। इनको जब ये बोले जाते हैं तो जो क वर्ग होता है वह हमारा, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है और त वर्ग का दंत से होता है और प वर्ग का ओष्ठ से उच्चारण होता है। तो यह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इस तरीके से यह बोले जाते हैं। यानी कि आप बोल के देखिए क, यह हमारे कंठ से आवाज़ निकल रही है। इसी तरीके से यह कंठ, तालु और मूर्धा, दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको यह याद होने चाहिए। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यह हमारे यर लव होते हैं। यर लव यह हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यह भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो क्ष है वह क प्लस स से मिलकर के बना है। त्र है वह त प्लस र से मिलकर के बना है। ज्ञ की बात करें ज प्लस अय से मिलकर के बना है और श्र की बात करें तो श प्लस र से मिलकर के बना है। और यह आगे के होते हैं जो वर्ण वह आधे होते हैं, यह आधे होते हैं और इसके बाद यह पूरे होते हैं। तो यह दो अक्षरों से, जो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो स, स, ह यह हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं जो मुख से बोले जाते हैं। इनको बोलने में मुख से ऊष्मा निकलती है। श, 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 ह। बात करें अल्प प्राण की तो ज़्यादा, यानी कि महाप्राण, यानी कि जिनको बोलने में कम हवा निकले तो उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं और जिनको बोलने में ज़्यादा हवा निकले या जोर से ज़्यादा बोलने पड़ते हैं उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण की बात करें तो यह हर वर्ग का एक, पहला, तीसरा और पांचवा यह वर्ण होते हैं और सभी इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में क, ख,
ग, घ और अणा यह आते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा यह वर्ण आते हैं और साथ ही साथ इसमें य, र और ल वो अंतस्थ व्यंजन आते हैं। यर लव इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। महाप्राण की बात करें तो इसको बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है और ज़्यादा देर तक हवा निकले तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। और इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। श, श, श और ह यह हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं तो वर्ण की बात करें तो दूसरा और चौथा, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा ज़ोर से हवा निकलती है, ज़्यादा देर तक बोले जाते हैं। इसे ख, घ, ठीक है। तो अल्प प्राण याद करने की ट्रिक है 135, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अघोष सघोष की बात करें तो अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। पहले और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण आता है और साथ ही साथ इसमें ऊष्म व्यंजन आता है। स, श, श, ह यह हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है। और सघोष की बात करें तो सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है और इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व यह हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, यह आते हैं। अघोष की बात करें तो पहला, दूसरा। सघोष की बात करें तो लास्ट के तीनों वर्ण आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी और वर्णमाला चैप्टर है वह आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ पाया है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, तो इससे आपकी जो तैयारी है वर्णमाला चैप्टर की वह अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल की लिंक से जुड़ जाएं और वह आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां से जुड़ना ना भूलें। ओके, चलिए मिलते हैं आपको हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।